नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैदास जी। आप सभी का मांग था कि बटुक भैरव के विषय में या भैरव साधना के विषय में बोलने के लिए और जानने की इच्छा था कि भैरव साधना के बारे में बताइए। तो आज मैं जो बता रहा हूँ, देखिए साधना और आराधना दोनों में जमीन आसमान फर्क है। तो ये आराधना की बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई साधना नहीं है और आराधना के बाद ही साधना उत्पन्न होता है। जैसे ही आराधना कर रहे हैं उसी एक प्रकार का साधना आप कर सकते हैं, इसी को साधना कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर ऐसे शाब्दिक अर्थ में जाइएगा तो आराधना और साधना में जमीन आसमान फर्क है। दोनों एक ही चीज करना पड़ता है, लेकिन साधना में कुछ चीज नियम वर्जित रहता है, मतलब कुछ चीज आपको जो है बहुत ही कठोर नियम का पालन करना पड़ता है, मतलब उसको अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है। लेकिन आराधना में जो है, अगर आप नियम में अगर गड़बड़ी भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए इसको आराधना के रूप में लीजिएगा। मैं एक बटुक भैरव की उपाय बता रहा हूँ जो सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो आप अगर बार बार कुछ भी चीज को करके अगर थक चुके होंगे, आपका मनस्कामना जो है, मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हो रहा है, बारंबार आप साधना कर चुके हैं, बारंबार आप बारंबार पूजा पाठ कर चुके हैं, अगर नहीं हो रहा है तो एक सरल उपाय मैं बता रहा हूँ जो बटुक भैरव की है। बाकी सब भैरव जो होता है, जैसे बहुत सारे है, आप लोग काल बोले थे, काल भैरव के बोले थे, ठीक ना, चंद भैरव के बोले थे, शरण आकर्षण भैरव के बोले थे। तो ये जो बटुक भैरव है, इसका जो है एक सरल उपाय, बहुत ही छोटा सा मंत्र में बताऊंगा। इस मंत्र से जो है आप अगर सामान्य रूप से पूजा पाठ भी कीजिएगा तो आपका सभी मनस्कामनाओं को पूर्ण करेगा। लेकिन देखिए इसका जो उपाय मैं बता रहा हूँ, सभी मनस्कामनाओं मतलब सभी प्रकार की मनस्कामना, एक साथ में 1000 मनस्कामना करने से 1000 की मनस्कामनाओं को पूर्ण नहीं करेगा। सर्व मनस्कामना मतलब जिस प्रकार की आपका मनस्कामना है। जैसे मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो भी ठीक कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा आर्थिक कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से मुक्ति मिल जाए तो भी उसको ठीक कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में बारंबार बीमारी हो रहा है, बीमारी अगर ठीक हो जाए तो भी आपको ठीक करके देगा। तो कहने का मतलब है कि सभी प्रकार के मनस्कामना, सभी मनस्कामना मतलब जिस जिस मनस्कामना आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार में जब आप इसका पूजा पाठ कीजिएगा तो एक बार में एक ही मनस्कामना कीजिएगा, मतलब 1000 प्रकार का नहीं कि हमको पैसा भी चाहिए, हमको ठीक भी होना है, हमको पुत्र भी चाहिए, कन्या भी चाहिए, मतलब ये भी चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, नौकरी भी होना चाहिए। इस प्रकार से अगर 1000 प्रकार का देहिंग कीजिएगा तो मिलने वाला नहीं है। इस चीज को समझिए कि कोई एक मनोकामना कीजिएगा और उस मनोकामना को लेते हुए आप इसकी जो है अनुष्ठान कीजिएगा तो आपको अवश्य ही मतलब उत्तम फल मिलेगा। तो इसको करना क्या है, हम तो पूजा पाठ जानते नहीं है, हम तो साधक नहीं है, हम तो कोई पंडित से कराएंगे या नॉर्मल कोई भी व्यक्ति इसको कर सकते हैं। हम तो दीक्षित नहीं है, बिना दीक्षित का कैसे करेंगे। दीक्षा इसमें लेने की प्रयोजन नहीं है क्योंकि एक आराधना टाइप का है। इसमें जो भी हम नियम बता दे रहे हैं इस नियम को फॉलो कीजिएगा। और गुरु रूपी जो है, आप महादेव को गुरु मानते हुए अपना जो इष्ट गुरु है, अपना जो कुल गुरु है, उस गुरु को गुरु मानते हुए, गुरु की जो स्थान देते हुए आप इसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो करना क्या है, जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे अगरबत्ती दिखा दीजिएगा, दीप दिखा दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर सिर्फ करना क्या है, भैरव जी का एक आसन दीजिएगा, ठीक ना। उसमें सुपारी, पान का पत्ता, जनेऊ और एक लाल कपड़ा दे दीजिएगा। लाल कपड़ा देने के बाद जो है उसके ऊपर पान पत्ता दे दीजिए, सुपारी दे दीजिए, जनेऊ दे दीजिए, ठीक है, लौंग इलायची दे दीजिए। देकर जो है आप भैरव जी के आवाहन कीजिए और एक अखंड ज्योत जो है जलाना पड़ेगा आपको, अखंड ज्योत जलाना पड़ेगा भैरव जी के नाम से, ठीक है। और आप अगर अखंड ज्योत जलाने नहीं सक रहे हैं तो भी आप जिसका जप मंत्र का जप कीजिएगा उस समय आपको जलाना पड़ेगा, जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय। तो ये करना क्या है, जैसे अगरबत्ती दिखा दिए, दीप दिखा दिए, ठीक ना। थोड़ा बहुत जो इसमें आपको गुड़ की बतासा लेते आइएगा, गुड़ की बतासा और लौंग, प्रतिदिन आपको एक गुड़ की बतासा और एक लौंग जो है उसके ऊपर देना होगा, या तो एक जोड़ा लौंग और 2 बतासा भोग में ये लगेगा। क्योंकि एक सात्विक उपाय में बता रहा हूँ, बाकी सब आप लोग बोलिएगा नहीं तो भैरव जी को तो दारू चढ़ता है, बकरी का कलेजा चढ़ता है, तो ये सब क्या करेंगे। नहीं, आपको दारू वाला प्रक्रिया हम नहीं बता रहे क्योंकि गृहस्थी वाला उपाय बता रहे हैं, गृहस्थी वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ।
ठीक ना। ये जो दारू देने वाला लोग के लिए नहीं है। आप इस काम को तुलसी मंच में कर सकते हैं, घर के बाहर तुलसी मंच अगर है तो वहां पर भी कर सकते हैं, या तो घर के अंदर जहां पर आना जाना किसी का नहीं रहेगा, जहां पर आपका शयन कक्ष नहीं है, ओनली फॉर पूजा कक्ष है, उस पूजा के कमरा में ही कीजिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद इसको ढक के रख दीजिएगा ताकि कहीं पर भी हवा नहीं लगे, या मतलब बाहर का जैसे पैदल चल रहे थे, पैदल चलने की हवा जो है उसमें लगे नहीं। तो इस चीज का आपको जो है पूर्णतः ध्यान देना होगा। तो सामान्य रूप से जो पूजा पाठ किए, भोग में आप क्या लगाइएगा, भोग में आपको गुड़ की बतासा 2 लौंग आपको लगाना होगा। उसके बाद जो है आपको रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला आपका प्रतिष्ठित होना चाहिए, कोई भी साधक से आप प्रतिष्ठित करवा सकते हैं, ठीक ना, या हम लोग से अगर लेना चाहते हैं तो हम लोग से भी आप मंगवा सकते हैं, प्रतिष्ठित करके दे दिया जाएगा। उसका ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, वही 501 रुपया आपका कॉस्ट आता है। 501 रुपया में जो है शायद आपको रुद्राक्ष की माला प्रतिष्ठित वाला मिल जाएगा, ठीक है। फिर उस रुद्राक्ष की माला से आपको प्रतिदिन आपको जप करना है। जब आप जप कीजिएगा तो ऐसा ढका हुआ आना चाहिए, ठीक ना, ऐसे कपड़ा में, और नीचे में आपको जप करना है। इस उंगली में ऐसे करके आपको जप करना है। जप करने की विधि जो हम अपना यूट्यूब में दे चुके हैं उसको देख लीजिए, जप करने की विधि, ठीक है। और जो मंत्र में नोट करवा रहा हूँ, वही मंत्र आप लोग नोट कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। इस मंत्र को जो है आपको उत्तर मुखी में बैठ कर ये सारा चीज करना है। उत्तर मुखी में बैठ कर जब आप संकल्प लीजिएगा, संकल्प में बोलना होगा। संकल्प तो करने आता नहीं, हमको संस्कृत आता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए, अक्षत रखिए, दुर्वा घास रखिए, या तो तांबे का कुछ भी चीज रखिए। रखने के बाद बोलिएगा कि मेरा नाम अमुक है, मैं इस तिथि को, जैसे आज कौन सा बार है, बुधवार है, आज द्वादशी है, तो आपको बोलना है कि द्वादशी तिथि में बुधवार के दिन माघ मास कृष्ण पक्ष, जैसे अभी चल रहा है माघ मास कृष्ण पक्ष, ठीक ना, तो बोलना है मैं बटुक भैरव की इस उद्देश्य से मैं जथा किंचित पूजा पाठ कर रहा हूँ और जथा किंचित में जप कर रहा हूँ। ये जप मेरा ग्रहण कीजिए, हे बटुक भैरव आप ग्रहण कीजिए, और मुझे जो है मेरा उद्देश्य को पूर्ण कीजिए, मेरा अभिलाषा को पूर्ण कीजिए, सिद्ध कीजिए। आपको बांग्ला में, हिंदी में, उड़िया में, जिस भाषा के आप व्यक्ति है उसी भाषा में आप बोलिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका संकल्प होता है। संकल्प कर लिए, उसके बाद फिर आपको संकल्प करने के बाद आपको प्रणाम करना है, गुरु जी के वहां पर स्थान दे दीजिए। गुरु जी के स्थान देने के बाद गणेश जी का जो है आपको ओम गंगणपतये नमः आपको मोटा मोटी 11 बार बोलना है। 11 बार बोलने के बाद ओम नमः शिवाय, या तो शिव की अगर गायत्री जानते हैं तो शिव की गायत्री आपको 11 बार बोलना है। बोलने के बाद पितृकुल मातृकुल सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद जो है आप इस चीज का, इस मंत्र का प्रयोग, इस मंत्र का जो है जप करना शुरुआत कीजिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम आंग क्लींग हुईंग रांग ध्रुवम ध्रींग ह्रींग बटुक भैरवाय स्वाहा। इस मंत्र को जो है आपको प्रतिदिन अगर आप जप करते हैं, देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका जो है मन की अभिलाषाओं पूर्ण होने चला गया। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की शंका तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कुछ तंत्र संबंधित समस्या से गुजर रहे हैं तो परामर्श करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तंत्र संबंधित समस्याओं का संपर्क परामर्श लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, आप निःशुल्क रूप से जो है परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।